ठीक। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी दूसरे नगर में आए हों। वो भूरे रंग की पोशाक में है उसका बाबा, जो पुजारी है। आंखें भर ली, मन गुटर को गालियां, तो अब लौट चले। लक थोड़ा, तुम हो कौन? जानी तू ठीक? लक थोड़ा, मेरी बेटी को बचाया। तूने साहस से काम लिया। नाम क्या है? तू यहां का नहीं लगता। सरमन नाम है मेरा। नील का किसान हूं, आमरी से आया हूं। कदाचित तेरा यहां होना सिंधु मां की इच्छा थी। अब पलट के मत देखना। मैं क्यों पलट के देखूं? लेकिन वो पलटे तो क्या ना। वो मोहिंजोदारो की नवलोकिनी, तू अमेरिका बावला किसान। जो चांद सूरज साथ हो गए तो पलटेगी वो। अद्भुत नगर है, यहाँ चांद सूरज का भी भरोसा नहीं। एक गुनी सुरन के बदले एक गुनी नील। सरमन, एक गुनी सुरन ठीक? सरमन, तू यहाँ खुली आंख से नहीं देख रहा है, वहाँ व्यापारी निकला जा रहा है।
आज आखिरी दिन है, सौदे भी तो पूरे करने हैं। प्रेम नाम का रोग, क्या करे, सियाने कोई बोधा बना देता है। खोजो, मुझे पूजा स्थल जाना होगा। क्यों? पूजा स्थल के आंगन में धुलाई सफाई का काम मिला है। काम तो है, जाने को बिना देखे मोहनजोदारो छोड़ूंगा नहीं। अब बाबा वो कहाँ है? कई बरसात भी थी, रोग के कारण माँ बाबा दोनों देह छोड़ गए। शूजन नाम था उसका। लोथार, लगता है फिर से कोई नई घटना घटी है। किसान प्रमुख और उसके साथी। किसने मार डाला इसे? महम ने। क्यों? अपराधी था, सब अपराधी, सब। सब अपराधी, सब अपराधी। क्या अपराध किया था इन्होंने? ये लखो, ये सत बोला, अपराध किया। वो सांभी, इसने न्याय मांगा, अपराध किया। मैं भी मोहनजोदारो के हित में बोला, पर प्रधान माहम ने मेरा सब छीन लिया, विध्वस्त कर दिया। अब कोई शोर नहीं। सारे शव इस हाल में क्यों है लोथार? देह पूजन क्यों नहीं हुआ? अनुमति नहीं, न जलाने की, न माटी तले दबाने की। और जिसने प्रयास किया, उसका अगले सूरज यही अंत हुआ। मानव जानवर पर वार करे, ये देखा है मैंने। अपने हाथों से मारा भी है मगरमच्छ को, मगर मानव की मानव पर ऐसी क्रूरता, ये ना कभी देखा ना सुना है लोथार। और अब देख के चुप रहना, कुछ ना करना, ये मुझसे नहीं होगा। रखपाल है तू लोथार, रखपाल। ये अन्याय देख चुप कैसे रह पाए तू? ये इतना सरल नहीं सरमन। इस नगर से कुछ तो नाता है मेरा, हो जो, वरना हिक्सिंगा मेरी ही सपेने में क्यों आया? दुर्जन काका के पास वो तांबे की मुहीर क्यों थी, जो सिर्फ ही उच्च नगर वासियों के पास होती? ये नगर जाना पहचाना अपना सा क्यों लग रहा? जब तक मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल जाते, मैं यहां से जाने वाला नहीं।
मोहनजोदारो जानता है कि सिंधु धारा बदलने से निचले नगर की बहुत हानि हुई है। इसलिए प्रधान महम ने मोहनजोदारो वासियों के कर में बढ़ोतरी घोषित की है। और कर कहां से दूं? अब जो भी बचा है उससे अपने बच्चों की भूख मिटाऊं या इस राक्षस के पैरों में रखूं? महम की मदद नहीं चाहिए, अब और नहीं सह सकता। मगर और कोई रास्ता भी तो नहीं। महम के आदेश का पालन ना किया तो शूल पर चढ़ाए जाओगे। ए महम के वाहक, सुन। प्रधान महम को संदेशा दे दे कि हम नगरवासी ये कर नहीं भरेंगे। कौन सर फिरा है तू? बोल देना महम को कि मोहनजोदारो वासी उसका आदेश नहीं मानेंगे। मूर्ख लड़के, महम के विरुद्ध जाने का परिणाम मरण है, मरण। पर बढ़ोतरी कर का परिणाम भी मरण ही है। मेरे बच्चों का मरण, मेरे परिवार का मरण। अपने बच्चों को मरता देखने से भला मैं कर ना भर के महम के हाथ मारूं? कौन जन मुझसे सहमत है? हाँ, ये सही बोल रहा है, मैं सहमत हूँ। मुझे बढ़ोतरी कर नहीं भरना है। को मैंने पहले कभी नहीं देखा। 20 बरसात में ऐसा कभी नहीं हुआ। अचानक ये ताव कैसे आया? कुल का पता कर। ये युवा कौन है? अभी के अभी। मछलियां भी तुझे ताक रही हैं। कुछ तो बोल चानी। इस चुप्पी से कहीं सिंधु पलट के दूसरी ओर न बह जाए। ऐसा जो कभी हुआ ही नहीं, उसे कैसे कहूँ जुनू? यूं लग रहा है जैसे तपती धूप में पानी बरसा और आकाश सतरंगी हो गया। ये करतब अमरीश से आए उस युवा का क्या लगता है? मुझे बचाने के बहाने आया और चिट चुरा ले गया। युवा? कौन युवा? वही जिसकी आंखों में तेरी आंखें जा अटकी है। उसकी सोच भी मन में बताने दे जानी। जो कहीं प्रेम हो गया तो? तेरे बाबा ने सिंधु को छू के वचन दिया था, वो टूट नहीं सकता। जानती हूँ मैं, पर अब मेरे बस में कुछ नहीं है जुनू। पर ये सब हुआ कब? एक बात बता दो, अब तक मैं ही सबकी रक्षक बनी। मेरी ढाल कब कौन बना? जब उसने जानवरों को अपने वश में किया, तभी ये मन भी उसका बंदी हो गया। बस सांसें बढ़ती रही और मैं मौन टाकती रही। अब पंख लग गए मेरे जुनू, उड़ने लगी हूं मैं। कुछ भी पहला सा ना रहा। इससे क्या समझूं, कुछ सोचता नहीं। नहीं चानी, ये कभी ना हो पाएगा। सूरज थमे ना थमे, इस प्रेम कहानी को थमना होगा, नहीं तो सिंधु दूसरी ओर। ले जाने दो सिंधु को दूसरी ओर। जुनू, मुझे उससे मिलना है, अभी मिलना है। मगर कहाँ मिलेगा वो? मैं तो उसका ठिकाना भी नहीं जानती। अगर अब तक निचले नगर में है तो ढोलावीरा के चरवाहों की राह देखता होगा। अगले सूरज बैल बाजार में मिल सकता है। तो बैल बाजार चलते हैं। शानी, तुझे यहाँ से नहीं दिखना चाहिए। मुझे चिंता है कि अगर किसी ने तुझे यहाँ पहचान लिया तो बड़ा संकट होगा। पर प्रभाव पड़ रहा है इसका। देखते हैं।
मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है, ना कोई पहचान रहा है। अब बेइज्जत ना हो जाओ। चल उसे ढूंढ निकाले। वो भी ना पहचाने तुझे तो भला। चल। ये जोड़ी लेते हैं सरमन। वो जोड़ी का माथा बहुत गर्म है। बकरियां भी हो गई और वहां वो 2 जोड़े जानी, देख लिया ना अंकल, बीच बाजार में खड़ी है, सुनसान में नहीं। कभी भी कुछ भी हो। मिट्टी की चिड़िया मैंने बनाई। आज तूने वो मुकुट नहीं पहना, लेकिन मैंने तुझे तो पहचान लिया। हाँ, तुझसे मिलना था। मुझसे मिलना था? बिना मुकुट के तू और भी सुंदर है। पता है, वो मुकुट उतारते ही सब कुछ कितना अलग लग रहा है। इस रूप में मुझे कोई पहचान नहीं रहा। कोई मेरे आगे सिर नहीं झुका रहा। ना किसी को आशीष देना है और ना किसी को बचाना है। जो जी चाहे कर सकती हूँ मैं। और पता है ये सब क्यों हुआ? क्यों? तेरी वजह से। मेरी वजह से? हाँ, ना तू मुझे मिलता और ना मैं अपने आप को मिल पाती। मेरे साथ नगर देखने चलेगा? मैं? हाँ हाँ, चल आजा। जानी, कुलका ने तुझे इसके संग देख लिया, वो इसी और आ रहा है। कुलका? वो कौन है? माम का सेवक। माम को तेरी तो खबर हो जाएगी कि हम यहाँ साथ थे। तो क्या होगा? चल जानी, बातों का समय नहीं। कुलका ने उसे भी देखा है। संकट उसे भी है जुनू। आ मेरे संग। चलो।
प्रमुखजन, व्यापार के लिए ये मुहिर सारी सिंधु भूमि पे लागू कर दो। कौन है वो विद्रोही? किसमें है साहस मेरे आदेश को नकारने का? उसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई प्रधान, पर नवलोकनी की खबर लाया हूं। उसे मैंने अभी एक दूसरे युवा के साथ देखा है। बुद्धिमान, चानी और मूंजा के मेल का दिवस तय किया जाए। चांद स्नान की रात से पहले चांदी का मेल नहीं हो सकता है प्रधान। कहाँ था तू? चानी से मिलने गया था। वो पूजा स्थल में नहीं थी। होगी भी कैसे? आज महास्नान कुंड में चांद पूजन है। जब तक वो संपन्न नहीं हो जाता, चानी पूजन स्थल नहीं लौट सकती। चांद पूजन? हाँ, आज मिलन रात है। आज रात जो कोई संगी चांद को साक्षी रखकर अपनी संगिनी से अपने मन की बात कह दे, तो उन दोनों का मेल तय है। सच? फिर तो आज रात मुझे उसे मिलना ही होगा। तू वहां नहीं जा सकता सरमन। अगर मुंजा ने तुझे देख लिया तो? लोथार ठीक कह रहे। फिर भी मैं जाऊंगा। सरमन, मन के साथ बुद्धि भी खो बैठा है क्या? मन, बुद्धि, नींद, चैन सब खो चुका हो जो। आज तो उसे बताकर ही रहूंगा कि वो मेरी संगिनी है। सुमेर से क्या लाया है श्वेदगान? मकतूत शिकरा। मूंजा, वार कर इस पत्थर पर। इस पर? अद्भुत। तांबे की तलवार है ये। सोन तैयार है मां? बस कुछ और सूरज इसमें दगान। नदी तल की खुदाई पूरी हो जाए, फिर जो तय हुआ है उतना सोन तुझे मिल जाएगा। मेरी कश्तियां धोलावीरा के तट पे तेरी सामग्री समेत तैयार खड़ी है। अब कितने सूरज और ठहरना होगा? मैं 20 बरसात से प्रतीक्षा कर रहा हूं श्वेदगान। विश्वास कर, जितनी आवश्यकता तुझे इस पीले धातु की है, उससे अधिक मुझे तेरे इन शस्त्रों की है। प्रतीक्षा तो करनी होगी तुझे। इसके लिए ठीक, शुक्र है। अब सिंधु मां का पूजन होगा। ऐसा उत्सव तूने सुमेर में नहीं देखा होगा। पूरन चांद के इस अवसर पे आज नए संगी अपनी संगनियों को चुनेंगे और फिर नवलोकिनी चानी सिंधु मां की मूरत को महास्नान कुंड में विसर्जित करेगी। इस रीति से सिंधु मां की कृपाएं नए संगियों पे और इस नगर पे बनी रहे।
मेरे मन में जो सवाल है आज उसका उत्तर मैं लेकर ही रहूंगा। कैसे सवाल? जब अमृत से निकला था तो नहीं जानता था कि रास्ता मुझे कहां ले जाएगा, पर आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मेरा हर कदम मुझे तेरी ओर ला रहा था। तू मेरी संगनी है जानी, क्या तेरा मन भी यही कहता है? हाँ। जाने, जानी, हम वस्त्र बदल रहे हैं। ठीक, कुछ सवाल करने थे तुझसे। हम सुन रहे हैं। बाजार में बिना मुकुट के क्यों फिर रही थी तू? कौन संग था तेरे? तेरे सवालों का अर्थ क्या है मुंजा? हमारे संग जुनू थी। तेरे वस्त्र तो यहां रखे। हाँ? तेरे वस्त्र तो यहां रखे हैं। जानते हैं और लाज की सीमा समझते हैं। तू जा तो हम बाहर आए। ठीक। तेरा साहस कैसे हुआ मुझे यूं? किसी के भोलेपन का इस तरह लाभ उठाता है कोई? लाभ? मैंने तेरा लाभ उठाया? हिरन सी आंखों से निहारी थी मुझे, और क्या करता मैं? हाँ, गुस्से से देख रही थी मैं। भूल गई, बड़ी नटखट है तेरी आंखें, चाहती कुछ है कहती कुछ है। अब जान पड़ा कोई लाभ उठाता तो कैसा लगता है? नहीं जान पड़ा, फिर से बता। सही नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकती है। क्यों? ये उचित नहीं है। क्या उचित नहीं है जानी? हमारा मेल नहीं हो सकता सरमन, सब पहले से ही तय है। क्या तय है जानी? यही कि मैं मुंजा की संगनी बनूंगी। मुंजा की संगनी? ये कब तय हुआ? जब जन्म हुआ मेरा। जिस बच्चे के जन्म लेते ही उसकी माँ देह छोड़ दे, मोहिंजोदारो में उसे साया कहते हैं। मेरा मुख देखे बिना ही सब लौट गए। तभी विराट सभा का बुद्धिमान आ पहुंचा। ये कन्या सिंधु मां की कृपा है। ये मोहनजोदारो की नवलोकिनी है। इस महानगर का भविष्य इसके चुनाव पर निर्भर है। एक समय आएगा जब तेरी ये कन्या नया सूरज लाएगी। जब मोहम को पता चला कि मुझ पे सिंधु माँ की कृपा है, तो वो और उसकी संगनी ढोल मंजीरी लेकर मेरे घर आए और उसने उच्च नगर के सभी बड़ों के सामने घोषित कर दिया कि मैं बड़ी होकर मुंजा की संगनी बनूंगी। ये मेल तय है सरमन, इसे कोई बदल नहीं सकता। ऐसी कोई स्थिति नहीं है जो बदली ना जा सके। सरमन। जानी। जा। जानी।
क्या? और तूने भी उसे? जानी, ये उचित नहीं है। मुंजा को पता चला तो? प्रधान महम। पूजा स्थल में तेरा स्वागत है प्रधान। चांद पूजन उत्सव समाप्त हो गया है पुजारी। समय आ गया जब तू अपना वचन निभाए। माम कुछ बरसात और बीत जाए तो अभी कच्चे मन की है चांद। चलन लक्षण तो कच्चा नहीं लगता तेरी कन्या का। उसकी नई संगत की अफवाह सुनाई दे रही है। अब एक सूरज देर करना भी अधिक है। माम बस कुछ समय और, मैं चानी से बात कर। याचिका नहीं, ये आदेश है पुजारी। और मेरा आदेश न मानने का परिणाम जानता है तू। जो तू चांदी का बाबा ना होता। तैयारी आरंभ कर। 2 सूरज बाद चानी और मूंजा का मेल होगा। चानी, तुझे देखकर मुझे मेरे लगन का दिन याद आ गया। तेरे बिन बोले मैं जानती हूं कि मूंजा तेरी पसंद नहीं। मैं माहम की संगनी सही, पर मेरे होने ना होने से किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मगर मैं जानती सब हूं चानी। मेरा बेटा उसके बाबा की तरह थोड़ा खुरदुरा है, मगर मैं बहुत खुश हूं क्योंकि तेरा साथ हो तो कदाचित मेरा बेटा सुधर जाए। तू उसकी संगनी बन। जूनू, तू चानी के संग रहना। जब लगन रीति का समय आएगा मैं उसे लेने आऊंगी। मोहनजोदारो वासियों, मूंजा और चानी के मेल से एक नया सूरज आएगा। और इसलिए मेरा निर्णय है कि मूंजा अगला प्रधान बनेगा और मोहनजोदारो की नई प्रथा का आरंभ होगा। चानी, तू यहाँ क्या कर रहा है? तू मूंजा की संगनी क्यों बनने जा रही है जब तू उसे प्रेम नहीं करती? मुझे मेरा संगी चुनने की छूट नहीं है सरमन। मैं सिर्फ ही बाबा का वचन निभा रही हूँ। नहीं चानी, तेरे बाबा का वचन नहीं, महम का आदेश निभा रही है तू। संगी बनते हैं कोई सौदे से नहीं, मन के मेल से। और तेरे मन ने मूंजा को नहीं चुना। तू नहीं समझा सरमन। मूंजा और मेरे मेल के कारण कदाचित मोहनजोदारो के सारे दुखों का अंत हो जाए। कदाचित यही नया सूरज हो जिसकी सबको चाह है। चानी, तू ये क्या तू सच में सोच रही कि तू महम की पुत्रवधू बनके इस नगर को बचा पाएगी? वो सिर्फ ही तेरा उपयोग कर रहा है। और जिस मेल से महम ताकतवर बन जाए उससे नया सूरज का प्रारंभ कैसे हो सकता है? तू महम से मत डर चानी, मैं हूं ना तेरे साथ। चानी,
जानी, जल्दी कर, समय निकला जा रहा है। मॉम ना सुनने का आदी नहीं है और आज तक जिन्होंने विरोध किया उनको चुप करा दिया गया। जो मैंने आज ये संगम तोड़ दिया तो दंड बाबा और मोहनजोदारो को भुगतना होगा। तुझे अब वही नवलोक नहीं बनना होगा जिस पर मोहनजोदारो के लोगों का विश्वास है। तू अपने मन की सुन जानी, मैं भी अपने मन की सुन के यहां तक आया था। मन निडर होता है, वो जो चुनेगा सही चुनेगा।